एक बार की बात है। एक शहर के किनारे बड़े पेड़ के नीचे एक पुरानी हवेली खड़ी थी। लोग उसे दूर से ही देखकर काम जाते थे। कहते थे कि उस हवेली में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं। कोई रोने की आवाज, कोई हंसने की आवाज। उस हवेली में बहुत सालों से कोई नहीं रहा था, लेकिन हवेली के रहस्य को सुलझाने की ठान ली थी अनाया ने। अनाया 18 साल की एक कॉलेज स्टूडेंट थी। वह अच्छे स्वभाव की, बहुत बहादुर, थोड़ी सी नटखट थी। उसकी सबसे बड़ी खासियत थी वह डरती नहीं थी। डर उसे आकर्षित करता था और वह सच जानने की कोशिश करती थी। अनाया की 3 सहेलियां थीं, रिया, सोनम, नेहा। रिया थोड़ी नटखट लेकिन वफादार थी। सोनम हंसमुख और मजाक करने वाली। नेहा शांत समझदार थी। यह 4 सहेलियां हमेशा साथ रहती। एक दिन चर्चा चल रही थी उस पुरानी हवेली की। लोग तो कहते हैं इस हवेली में चुड़ैल रहती है। अगर इस हवेली में सचमुच चुड़ैल होती तो हम सबको अब तक खा जाती। मुझे यह बातें मत सुनाओ। मुझे कल रात भी बहुत अजीब सपना आया था। सपना हो या सच, लेकिन इस हवेली के बारे में बहुत कहानियां फैली हैं। कोई न कोई रहस्य तो जरूर है। बस यही मौका है। चलो आज रात हम हवेली की सैर करेंगे और देखेंगे कि वहाँ सचमुच क्या है। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी उस हवेली में। डर मत, हम सब साथ होंगे। आखिरकार बहुत देर तक बहस के बाद चारों सहेलियां रात को हवेली में जाने के लिए तैयार हो गई। रात का समय, चांदनी फैली हुई थी। आसमान में बादल तैर रहे थे। सड़क सुनसान थी। चारों सहेलियां उस हवेली की तरफ बढ़ी। दरवाजा लकड़ी का था, टूटा फूटा। उन्होंने दरवाजे को धक्का दिया। अंदर धूल और मकड़ी के जाले थे। टूटी हुई खिड़की से हवा करके आ रही थी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चलो यहाँ से वापस चलते हैं। अरे वहाँ तो और भी मजेदार है। देखना, यहाँ हमें जरूर कुछ राज मिलेगा। वह धीरे धीरे हवेली के अंदर बढ़ी। बहुत ही डरावनी थी वह हवेली। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टांगी थी, गंभीर चेहरे जो जैसे उन्हें घूर रहे थे। ये देखो, लगता है ये बूढ़ा हमारी तरफ देख रहा है। सोनम की हंसी को देखकर तीनों सहेलियां घबरा गई। लेकिन तब तस्वीर खुद हिल पड़ी और चारों की आंखें फटी की फटी रह गई। शायद हवा थी। वह उस हॉल के अंदर गई। हॉल के बीचों बीच एक पियानो रखा था। क्यों ना इसे बजाकर देखें, मजा आएगा। लेकिन
जैसे ही वह उस पियानो के पास पहुंची, वह अपने आप ही आवाज देने लगा। चारों लड़कियां बहुत डर गई, एक दूसरे से चिपक गई। कौन है वहाँ? धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी एक परछाई दिखाई दी। लंबा सफेद साड़ी, लंबे बाल और हाथ में जलता हुआ दीपक। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें लाल चमक रही थी। वह औरत हॉल के बीच आकर रुक गई। यह तो चुड़ैल है। यह हवेली मेरी है, यह हवेली मेरी है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अभी पता चल जाएगा। अचानक दीपक बुझ गया और पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। दीपक जलाकर उन्होंने देखा, वह औरत गायब थी, लेकिन दीवार पर खून से लिखा था, भागो नहीं तो सब दफन हो जाओगे। रिया डर के मारे भागने लगी, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भाग 1 समाप्त। अगले भाग 2 में जारी रहेगा। यहाँ हवेली के असली रहस्य खुलने लगेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Like, comment, and subscribe.